वो असल में ना उनकी मईशत भी ठीक है और वो बड़ा मुल्क है। अच्छा, उनके मुकाबले में हम आधे हैं। आते हैं। तो सर देखिए ना, अगर हम जो है इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, ठीक है। बात तो ये है कि पहले हमारे अफेयर्स नहीं अच्छे, उनके इंटरनेशनल अफेयर्स अच्छे नहीं हैं। जैसे पास्ट अगर हमारे जो सबका वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनका ये था कि उनकी काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छे थे इंटरनेशनली, जिसकी वजह से जैसे ट्रम्प के पास गए थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेलकम हुआ था। उसकी बेसिकली काफ़ी रीज़न्स हैं, लेकिन जो मेनली है उनमें से एक ये है कि पाकिस्तान का इमेज अदर कंट्री में ठीक नहीं है। उसकी दो रीज़न, एक तो वो एंटी टेररिज्म यानी कि दहशतगर्द वो कहलाते हैं, दूसरा ये है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से ना पाकिस्तान में वो राइट नहीं लोगों को मिलते जो मिलने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाजरीन, बड़ा ही एक अच्छी बात होती है, बड़ी अहम बात है किसी मुल्क के लिए कि उनका पीएम जो है जितनी ज़्यादा ओहदा रखता है और जितनी ज़्यादा वो मेहनत करता है, एफर्ट करता है और वो दूसरे मुल्क में जाता है और उसको बड़ा ऑनर दिया जाता है, तो ये उस मुल्क के लिए बड़ी ही अच्छी बात है और प्लस पॉइंट भी है। आज नरेंद्र मोदी साहब गए हैं, फ्रांस गए थे 2 से 3 दिन के दौरे पर, मतलब ऑफिशियली वो गए हैं और वहाँ पर जाकर जो है उनके जो उनके जो फ्रांस के जो पीएम है उन्होंने बड़ा अच्छा जो है उनका इस्तकबाल किया, रेड कारपेट उनका किया। और उनको जो फर्स्ट पीएम है नरेंद्र मोदी साहब, जिनको मिलिट्री और जो सिविल लाइन एंड मिलिट्री का जो है ऑनर, उनको एजाज़ जो है वो पेश किया गया। अगर हम पाकिस्तानी अवाम की अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इधर के पीएम आप खुद ही सामने, अगर वो कहीं जाते हैं तो उनको सही तरह रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। आखिर क्या वजह है, आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए चलते हैं आवाम की तरफ। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। ये असल बात ये है कि हम पहले तो कुछ उनके मकरूज़ हैं, काने हैं। अच्छा, दूसरा, हमारी हुकूमत में पावर नहीं है। अगर पावर हो ना हमारी हुकूमत में, फिर उनको भी पता है कि ये मतलब इनकी अपोजिशन भी टाइट है, इनकी कोलिशन भी टाइट है। अभी तो ये अपने तौर पे जाएंगे तो उन्होंने कहना है और इसके टांगी खींच रहा है या दूसरा खींच रहा है। ठीक है। असल मकसद ये है कि मईशत पे बात है। मईशत, ठीक है। जब हम खुद कफ़ील होंगे ना, किसी का लेना देना नहीं होगा हमारे सर पे, फिर हम फ़ख्र से चल सकते हैं। फ़ख्र से जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी साहब की, वो हर ममालिक से उनके ताल्लुकात हैं। अभी वो गए हैं फ्रांस, ठीक है। उनको जो रेड कारपेट से उनका इस्तकबाल किया गया, ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं, और उनको जो है ऑनर दिया गया, सिविल एंड मिलिट्री का ऑनर से उनको नवाजा गया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनको ये ओहदा जो एजाज़ जो है वो दिया गया है, क्या वो इस काबिल हैं या उनकी स्टेबिलिटी इतनी है कि उनको इतना मकाम दिया जाए? वो असल में ना उनकी मईशत भी ठीक है और वो बड़ा मुल्क है। अच्छा, उनके मुकाबले में हम आधे हैं। आते हैं। तो सर देखिए ना, अगर हम जो है इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, ठीक है, हम बराबर पे ही थे। अगर हालांकि हमारी इकोनॉमी ऊपर थी, उनकी डाउन थी, लेकिन वो अब 20 गुना आगे चले गए हैं, हम उतना ही पीछे आ गए। उनको 10-12 साल ये मिल गई है जमहूरी हुकूमत। अच्छा, मुसलसल, मुसलसल मिल गई है, ठीक और है। पहले भी उनकी मुसलसल आती रही है। अभी हमारा इशू आप देख लें कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाता आपको जनरल कियानी से लेके जाता हूँ। जनरल कियानी एक ऐसा आदमी है कि एक हवालदार का बेटा है। अच्छा, ठीक है। कितनी तनख्वाह होगी उसकी हवालदार की, ठीक है, उसने बच्चे को पढ़ा दिया, अच्छे ओहदे पे लगा दिया, वो आर्मी चीफ बन गया। जिस दौर में वो आर्मी चीफ बना, उस टाइम में कितनी तनख्वाह होगी उसकी? 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख। इस टाइम वो ऑस्ट्रेलिया में ये कहाँ बैठा हुआ है? जजीरे हैं उसके, एक नहीं कई जजीरे और कई कंपनियां। वो कहाँ से लेके गया है? को बरसात से तो नहीं लेके गया ना, यहाँ से मुल्क से लेके गया ना। और उस मुल्क की हुकूमत उसको तोसी भी दी है जरदारी साहब ने, और जरदारी ने कहा है तू हमें नहीं छेड़ना, हम तुम्हें नहीं छेड़ते। हाँ, मतलब ये कि अब अपनी ही जेबें भरने, ये आप कहना चाह रहे हैं अपनी जेबें भरने? अपनी जेबें, ये वर्जी में ना, जो थोड़ा पीछे और भी ले जाए आप, उसमें चले जाए ना, फिर मुशर्रफ में या फिर जिया में, सब कुछ आपको ऐसे ही मिलेगा। ऐसे मिलेगा। तो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, फिर ऐसा है कि जो उनको अभी ऑनर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है सारे ये कहते हैं कि वो अपनी आवाम का सोचते हैं। अवाम का सोच रहा है और वो जमहूरी हुकूमत से तरीके से चल रहा है, और उसमें उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट इतनी हो रही है इस टाइम, तो हर चीज़ बना सकता है। बना भी रहे हैं, जैसे चाइना बना रहा है। हम क्या बना सकते हैं? हम कुछ भी नहीं बना सकते, क्योंकि बनाने के लिए हमारे पास है कुछ नहीं।
बिल्कुल। तो क्या कहते हैं किस तरह से मामला थोड़ी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? अब देखें ना, एक मामला वही लेके जाएगा जैसे अब नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो एक हेड हैं, उनको एक टाइम दिया गया है और वो सारे मामले उनको हल करने की एक टाइम लिमिट और एक उनको अथॉरिटी दी गई है। तो यहाँ कौन जिम्मेदार है, कौन इन सबको ठीक करेगा? यहाँ जिम्मेदार सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा वर्दी वाले हैं, ठीक है। मैं तो उनको ही जिम्मेदार ठहराऊँगा। देखो, एक आदमी है, उसने मतलब दूध मंगवाया है, दूध तो मंगवा लिया, चलो सियासतदानों ने, ठीक है। सियासतदानों ने पीना नहीं है, इनके मुंह पे सिर्फ मलाई लगनी है, दूध उन्होंने ही पीना है, जितना ही दूध आएगा दूध उन्होंने पीना है। ये बदनाम है कि देखेंगे ये दूध तो इनके मुंह पे लगा हुआ है, दूध इन्होंने पीता है। तो देखिए ना, आप हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके पूरा सेट करके चलते हैं ना, ठीक है। अगर हम देखते हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो हर एक उनके क्या कहेंगे, उनके इदारे अपने आप में काम करते हैं, उनकी आवाम उनका साथ देती है, किस तरह से उतने कामयाब? उनके जज देख लें उनकी क्या तनख्वाह है, उनके आर्मी चीफ देख लें क्या तनख्वाह है, हमारे से आधो आध कम है, लेकिन वो मुल्क का सोचते हैं। ये हमारे जो है ना बड़े, ये मुल्क का नहीं सोचते, अपनी जेबों का सोचते हैं, अपनी जेबों का सोचते हैं। बस मुख्तसर बात ये ठीक है है। सर, thank you so अभी आप टीचर के पास चले जाएं, वो भी आपको जैसा रिज़ल्ट चाहें दे देगा। अभी आप डॉक्टर के पास चले जाएं, वो भी आपको 10-12 हज़ार का चूना। अभी उन मैं यहाँ पर कुछ मैनेज नहीं है, यहाँ कुछ मैनेज नहीं है। पूछने वाला नहीं है। बात तो ये है कि पहले हमारे अफेयर्स नहीं अच्छे, उनके इंटरनेशनल अफेयर्स अच्छे नहीं हैं। जैसे पास्ट अगर हमारे जो सबका वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनका ये था कि उनके काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छे थे इंटरनेशनली, जिसकी वजह से जैसे ट्रम्प के पास गए थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेलकम हुआ था। उन्होंने ये बाद में ये भी कहा था कि मैंने खर्चे काफ़ी कम किए थे अपने इंटरनेशनल ट्रैवल में। वो खुद अपने ही माइंड से बात करते हैं कि ये पर्चियाँ यूज़ नहीं करते कि जैसे साहब का हमारे नवाज शरीफ से पर्चियाँ निकाल के उनसे बात करते हैं, कोई दिमाग में कुछ चल रहा था, ज़ुबान पे कुछ होता है। पर जो हमारा लीडर जो था इमरान खान था, उसने जो बात की है बिल्कुल उस तरह की है कि कोई डर नहीं है उसको। पाकिस्तान को बहुत अच्छे वे में लेके जा रहा था। थोड़े दिन पहले मैंने पोस्ट देखी है, कहते हैं कोई कुछ एक पर्सनैलिटी है हमारी, वो कहती है कि जो पहले हमारा इमरान खान था वो नहीं करता था, क्या नाम है, मुल्क के हालात को सही नहीं चला रहा था, डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा था। पर आज वो कहते हैं कि आज डिफ़ॉल्ट होने से हमने बचा लिया। ये कहाँ का नशा किया हुआ उन्होंने समझ से बाहर है। यही तो आप देखिए ना, आपने कहा है किसी इन्हीं चीज़ों के अगर हम मुल्क को अच्छा नहीं चला पा रहे तो फॉरेन अफेयर्स भी हमारे अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है यहाँ पे। इन्वेस्टर्स जो है ना, अब वो जा रहे हैं, अब जो इस टाइम जा रहा है, इस टाइम टॉप पे इंडिया जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ एक बड़ी ही अमेजिंग, वो चांद पे जा रहा है और हम यहाँ पे अपनी टांग ऊंची कर रहे हैं कि जी फौजी हमारे उनसे अच्छे हो जाएं। तो क्या कहते हैं, अब जो नरेंद्र मोदी साहब गए हैं फ्रांस के दौरे पे, रेड कार्पेट से उनका इस्तकबाल किया गया है, वेलकम उनका बड़ा अच्छा किया गया और उनको फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है उनको गया मिलिट्री एंड का जो है ना ऑनर दिया गया, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, इस तरह से उनको वेलकम करना और इतने ओहदे पर उनको, एक तो ये उनके लिए भी बड़ी अचीवमेंट की बात है, उनके साथ इतना अटैचमेंट क्यों है हर एक? ऐसा इसलिए कि वो अपने मुल्क को अच्छा चला रहे हैं। जो पीएम जो प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क को अच्छा चला रहा है ना, दूसरे लोग भी उसकी तारीफ़ करेंगे, उसको प्रोटोकॉल देंगे, क्योंकि वो अपने मुल्क को इतना अच्छा चला रहा है। जब हमारे साथ बिज़नेस करेगा तो ओवर एक्सपैंड होगा हमारा बिज़नेस, हमारा और अफेयर्स अच्छे होंगे, पर वो नहीं कर पा रहे। आपको पता है कि न्यून लीग जब से आई तब से हुकूमत बहुत डाउन चली गई, मुल्क बहुत डाउन चला गया। उन लोगों को भी पता है जिन लोगों के पास गए हैं वो कि अपना मुल्क अच्छा चला नहीं, इनको प्रोटोकॉल देके क्या फ़ायदा करेंगे हम। ये ऐसा चक्कर है। इमरान खान अच्छा चला रहा था, उसको प्रोटोकॉल बहुत अच्छा मिला है, उसे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बना दी थी। मैं भी बाहर से हो गया हूँ, पर वहाँ पे देखा कि बहुत अच्छे ही क्या नाम है प्रोटोकॉल दिया था पाकिस्तानी को, और आज चले जाए पाकिस्तान को कोई मुँह नहीं लगा रहा। ये सारे मामला हैं। तो क्या कहते हैं, जैसे कैसे मामला ठीक हो, अब नहीं होंगे कि इलेक्शन करवा लें, ठीक है, जो भी फैसला होगा उस पर होगा, क्योंकि अभी हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। इन्वेस्टर्स भी आप देखें, वो भी कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट बंद हो गई है। मैं इधर काम करता हूँ, हमारे इम्पोर्ट का काम, हमारा बिजनेस कम हो गया, इम्पोर्ट हमारी बंद हो चुकी है, जिसकी यही वजह है क्यों इम्पोर्ट बंद हुई है। इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है, डॉलर इतना महंगा हो गया, अब कर्जे ले के ये अपना इम्पोर्ट को सक्कर चलाना चाह रहे हैं। हमारा काम भी इम्पोर्ट के काम है, जो है ना टैक्स कंसल्टेंसी में हमारा काम करना। ये सारे मसले मसाइल हैं। आप देखिए ना, हर एक लिहाज से हम आईटी का नाम ले तो इंडिया सुन रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनकी अच्छी है, टॉप पे है वो, हर इंडस्ट्री उनकी चल रही है, मोबाइल इंडस्ट्री चल रही है, उनका कार इंडस्ट्री चल रही है, उनकी कार इंडस्ट्री में उनका टॉप लेवल का नॉच हो रही है इस टाइम। और हमारे क्या यहाँ पे जो बिग 3 थे वो ख़त्म हो गए हैं, बहुत मामला ख़राब हो गए। बिजनेस इंडस्ट्रीज चलती तो हमारा कारोबार खुशहाल रहता, लोगों ने तारीफ करनी थी, किसकी करनी थी, पीएम की करनी थी। बाहर जाता वो कहता
अगर नरेंद्र मोदी साहब को देखिए वो हर एक से ना कम्युनिकेशन बना के रखते हैं, तो क्या कहते हैं हमें भी उसको उनसे इंग्लिश आती ना हो या ना आती हो, पर कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होती है सर। वो और यहाँ पे इंग्लिश हो ना, वो बात चले साइड पे रखें, पर अफेयर्स हमारे अच्छे नहीं है। अफेयर्स नहीं है, तो क्या कहते हैं हमें थोड़े से ताल्लुकात नहीं, अगर हम चलें अमेरिका यूएस के साथ तो हमारे हैं ही थोड़े बहुत जैसे भी हैं, हमें इंडिया के साथ भी थोड़े कारोबारी लिहाज से टच होना चाहिए। इंडिया के लिहाज से हो जाए चाहिए, पर अगर वो चाहे तो, क्योंकि इंडिया भी कोई सही नहीं है। हाँ। हम अगर अच्छी भी हो जाए वो फिर भी नहीं अच्छी नहीं है, वो समझते हैं पाकिस्तानी मुसलमान खाएँ खराब। ठीक है, जैसे रशिया ने भी हमारे साथ बिजनेस करना था, वो किस वजह से करना था? इमरान खान। यहाँ पे हमें लीडर की जरूरत है। वो यही है ना, यहाँ लीडर नहीं है, तब को यहाँ पर कैसे आएंगे बाहर वाले? जाहिर बताइए यहाँ हुकूमत या लीडर बिल्कुल, यहाँ पे जब खुशहाली होगी, बिजनेस अच्छा होगा, तो लोग खुद ही भाग के आएंगे। और जब इमरान खान था तो सारी इंडस्ट्रीज आई थी भाग के, हमें कार की एक इंडस्ट्री 3 इंडस्ट्रियाँ मिलती थी, सुजुकी, टोयोटा और होंडा। अब देखने को 150 मिलती हैं, पर क्या है कि अब नहीं मिलेंगी क्योंकि ख़त्म हो चुकी हुई हैं। मोबाइल फ़ोन चीज़ें सब में सस्ता था, पर अब क्या है कि अब बहुत ही मार्केट वगैरह सारी ख़राब हुई है, बहुत ख़राब हुआ मामला। जी बिल्कुल। उसकी बेसिकली काफ़ी रीज़न्स हैं, लेकिन जो मेनली है उनमें से एक ये है कि पाकिस्तान का इमेज अदर कंट्री में ठीक नहीं है। उसकी 2 रीज़न, एक तो वो एंटी टेररिज्म यानी कि दहशतगर्द वो कहलाते हैं, दूसरा ये है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से ना पाकिस्तान में वो राइट नहीं लोगों को मिलते जो मिलने चाहिए, उसी वजह से अदर कंट्री में इनका इमेज ख़राब है। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, अगर हम बात करते हैं डिफरेंट ममालिक के पीएम की, ठीक है, चलें हम लेते हैं हमारे हमसाया मुल्क इंडिया जो है, ठीक है, मोदी की बात करें, अभी ही रिसेंटली वो गए हैं फ्रांस, ठीक है, उधर जो है 1-2 दिन के ऑफिशियली दौरे पे गए हैं, उनका रेड कारपेट से इस्तकबाल किया गया है, और पहले वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको सिविल एंड मिलिट्री का ऑनर एजाज़ से नवाजा गया है, उनके साथ इस तरह का बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल, और हर एक जाते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। असल में उसकी एक ही रीज़न ये है कि वो रिलीजियन उनके साथ कनेक्ट है, वो मुस्लिम नहीं है। वो मुस्लिम जो वो भी क्रिश्चियन है, ये भी हिंदू है, बेसिकली मुस्लिम तो नहीं है। ये उन चीज़ों के प्रेफर ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादा इंडिया और अदर कंट्री वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करते हैं, जिसकी बेसिक रीज़न ये है कि वो उनका ज़्यादा वो इस्तकबाल करते हैं। अच्छा, जो बाकी मतलब दूसरे ममालिक में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट तो वहीं की जाती है ना जहाँ पर उनको लगे कि हमें फ़ायदा होगा। इंडिया इस टाइम इस लेवल तक जा रहा है कि उधर इन्वेस्टमेंट लोग ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया काफ़ी चीज़ें जो फ्रांस से, जैसे उनका वो राफेल तैयार है, उसने वहाँ से परचेज़ की है। उसके बाद इंडिया की काफ़ी चीज़ें दरामदाद वहाँ पे जाती हैं, बरामद भी करते हैं, गंदम, उसके बाद चावल और उनके बाद गोश्त, काफ़ी चीज़ें इसी वजह से ना। और दूसरा बेसिक जो चीज़ है वो रिलीजियन है, जो मज़हब है ना वो उनका और उनके साथ तकरीबन मैच करता है, जिसकी वजह से वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मुस्लिम मालिक को प्रेफर नहीं करते वो। ठीक है, तो क्या कहते हैं अब ये सारे जो है ना आपस में ना उनकी डिस्कशन होती रहती है, आते जाते रहते हैं, जैसे हमें भी मौका मिलता है जाने का। अब ये फ्रांस ये भी गए थे, पीएम हमारे गए थे, और फिर उसमें कंट्रोवर्सी ज़्यादा बन जाती है, बातें ज़्यादा बन जाती है। तो क्या कहते हैं हमें जो है थोड़े इंडिया के साथ या बाकियों के साथ थोड़े कारोबारी लिहाज से अटैच होना चाहिए, मामला थोड़े अच्छे बना के अगर वहाँ जाएँ भी तो कोई बात ऑथेंटिक करके आनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वहाँ पे जाएं, अदर कंट्री में अपने अच्छे तल्लुकात बनाए, वहाँ पे इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, लेकिन बेसिक पीछे रीज़न काफ़ी हो जाती है कि पाकिस्तान इकॉनमी यहाँ कुछ है नहीं ना, यहाँ प्रोडक्शन की कोई अपनी नहीं है, इकॉनमी भी हमारी डाउन है। तो हम स्टेबल किस स्टेप से शुरू हो सकते हैं, तो हम स्टेबल होना शुरू? उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मुल्क में सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए। दूसरे कंट्री पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करती कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। 3 माह एक प्राइम मिनिस्टर है, 2 दिन 1 दिन रहा, एक दिन का भी गैप रहा। इन्वेस्टर्स भी नहीं आ रहे, इंटरनेशनली ताल्लुक ऑलरेडी हमारे ख़राब है। तो क्या कहते हैं हमें थोड़ा सा सोच समझ के हर एक मामले में कदम नहीं रखना चाहिए, ताकि हम तो डाउनफॉल पे जा रहे हैं, थोड़ा बेहतरी तो करनी है ना। तो सबसे पहले आप स्टेप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत बेस्ट हो, ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं, दूसरी क्या चीज़ हो, एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए या हमारे इदारे बेस्ट हो? नहीं, दुनिया में सबसे जो बेसिक चीज़ देखें तो लोग एजुकेशन के हवाले से बहुत अपर लेवल पे चले गया। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आज से 20 साल पीछे है। जो अदर कंट्री यूरोप में चले जाएं या अदर कंट्रीज़ में चले जाएं, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे 20 साल आ गया। वो ये सब्जेक्ट पढ़ा के छोड़ चुके हैं, जो इस दफ़ा हमारे जो टीचर हैं वो उनको पढ़ा रहे हैं। देखें पाकिस्तान में एक बिज़नेस की क्लास देता है एक टीचर, लेकिन उसका अपना तो बिज़नेस ही कोई नहीं है, और लेकिन वो बिज़नेस की क्लास दे रहा है। उसने क्या बिज़नेस किया है? कुछ भी नहीं किया है। गाड़ी में आ रहा है, गाड़ी में वापस जा रहा है।
तो ऐसे टीचर भी हमें इस लेवल पे लेके आने चाहिए जो इसको प्रमोट करें, जो इस चीज़ को समझते हैं। थ्योरी मेन चीज़ नहीं है, आपका प्रैक्टिकल होना बेसिक चीज़। मतलब ये कि सारे मामला यहाँ ठीक होंगे तो हो सकता है हम इंटरनेशनली जो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन हमारी स्ट्रॉन्ग हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। जिन्हें नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि अगर हम अपने पीएम की बात करते हैं तो वो कहीं जाते हैं या कोई भी अहदेदार है या हमारे वज़ीर ख़ारजा है वो कहीं किसी मुल्क में जाते हैं तो उनको उसका ऑनर नहीं किया जाता। उनका ये कहना है कि उनको सामने वाले को वैसे ही क्लियर है कि वैसे ही डाउन है, ये कहीं भी जाते हैं तो या कर्जा लेने के लिए जाते हैं या मांगने के लिए जाते हैं, इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी खुद ही डाउन की हुई है। अगर हम नरेंद्र मोदी की आपने बात की है वो वैसे ही बड़े ज़बरदस्त हैं, उनकी तरक्की जो है वैसी जो है बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और नरेंद्र मोदी साहब जो है एक शाइन कर रहे हैं हर एक जगह। ज़ाहिर बात है कि जिस मुल्क का पीएम हर एक लिहाज से बेहतर होता है ऑटोमेटिकली सामने वाला उसकी खुद इज़्ज़त करता है, उसकी अपने मुल्क में अपने जो है शहरी भी अपने अहदेदार भी जो है उसको एक अहमियत देते हैं, इसलिए सामने वाला ऑटोमेटिकली उसको देगा। और ज़ाहिर बात है एक कारोबारी लिहाज से भी जो है वो काम करने के लिए अच्छी जगह है इंडिया, इसलिए हर एक जो उनके साथ खुद ही कनेक्ट हो रहा है, इन्वेस्टर्स भी उधर जा रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़े से ये इशू चल रहे हैं कि आपस में ही उनको मज़ीद मौका नहीं दिया जा रहा आगे आने के लिए, आपस में ही लड़ने झगड़ने पर लगे हैं और अपनी ही जेबें भर रही हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।